बट इफ़ दे टॉक अबाउट वॉर, तो वॉर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वॉर जो है उसके बहुत सारे नताइज जो हैं वो हो सकते हैं विच कुड नॉट बी फोर्थ कमिंग फॉर बोथ द नेशंस। क्योंकि हम वो लोग हैं जो दुश्मन की सरजमीन पर अपने वतन का झंडा बुलंद करते हैं। जहाँ तक मुझे ये नज़र आता है, इसमें किसी दूसरी ताकत का तो फ़ायदा हो सकता है, पाको हिंद का फ़ायदा नहीं हो सकता। वो कहते हैं हमारा पानी बंद कर देंगे, उनको यही पता हम बगैर पानी के भी चाय बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वक्त इंडिया का जंगी जुनून बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुका है। इस हालत में वो पागल होता जा रहा है। यही हाल पाकिस्तानियों का देखें तो पाकिस्तानी इतने निडर हैं, उनका जो वलवला जोश इतना ज़्यादा है कि वो हर वक्त मज़ाहिया बातें कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, और उनको ख़बर ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। तो हम इस बात पर पाकिस्तानियों को सल्यूट पेश करते हैं। पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इंडियन फ़ौज को हम यही पैगाम देंगे कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। अगर वो मुकाबला करती है, जंग करती है, तो सबसे पहले जंग जो है ना उन्हीं के घर से शुरू हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि इंडियन फ़ौज में बहुत ज़्यादा सिख फ़ौजी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहेंगे और ना वो लड़ना चाहते हैं। तो वो पंजाबियों का और सिखों का एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के साथ, तो वो इस तरह का काम नहीं करेंगे। बाकी हमारी फ़ौज जो है वो माशाल्लाह अच्छी जा रही है, वो किसी भी जवाब का जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हम जो है ना अभी एटमी ताकत है, हमारे ऊपर जो है ना हमला करना उनके लिए वो एक बेवकूफ़ी है। अगर वो हमें हमला करके मिटाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो अगर वो हमें मिटाएंगे हम उनको मिटा देंगे। सर, हम मुसलमान कौम है और मुसलमान कौम को शहादत बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बंदा चाहता है कि हम शहीद हों, और जंग के मामले में आपको पता है कि मुसलमान कभी भी पीछे नहीं हटता। और सबसे पहली बात है, हमारी पाक आर्मी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है, बॉर्डर पे सेफ हैं, इसी वजह तो हम उनके साथ हैं। और इसके अलावा अगर आर्मी उनकी बात करें तो वो इतना नहीं उनके पास जज्बा है जैसा हम पाकिस्तान में मुसलमानों के पास जज्बा है, जो कि बात कर सकते हैं, आगे से जवाब दे सकते हैं। लास्ट भी आपको पता है जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी एक मामला हुए थे, वो उनके जो पायलट्स इधर गिरे थे, तभी मुड़ तोड़ के जवाब दिया गया था, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह जवाब दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि जब पाकिस्तान अगर दाखिल होए तो दाखिल होने से पहले नहा के आएगा, और कुछ नहीं, बस यही बात है। मैं परसों ना वो वॉशरूम में फंसा रहा हूँ, वो प्लीज़ पानी खोल दें, वो घर जाता हूँ वॉशरूम में फंस जाता हूँ, तो पेट भी ख़राब रहा है 2 दिन से, तो पानी नहीं आ रहा था। तो प्लीज़ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि पानी खोल दें थोड़ा, तो पानी आ जाएगा। तो इंडिया ने आपका पानी खोला नहीं अभी तक? ये कैसा सवाल किया आपने? मैं जा रहा हूँ। इंडिया का मुझे जो लगता है ना, इट्स अ टोटल पॉलिटिकल गेम। उनके इलेक्शन करीब आने वाले हैं या वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो बस इस वजह से वो इस तरह का प्रोपोगेंडा जो है ना, हर दफ़ा की उनकी जो आदत है कि इलेक्शन से पहले हमने एक दफ़ा इंडिया को चाय पिलाई थी। हाँ बिल्कुल, चाय पिलाई थी। और इस दफ़ा क्या पिलाएंगे? इस दफ़ा हम गन्ने का जूस पिलाएंगे, गर्मी है। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कोई, उनको सब कुछ ऑलरेडी पता है, वो बिल्कुल चिल ईजी, उनको पता है कि सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल में है। हमारी पाक आर्मी जो है ना अच्छी खासी काबिल है, और इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे सामने। इंडिया वालों को क्या पैगाम देना? उन्हें कहते हैं भाई जी पानी तो आपने बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, आज हमारे मुल्क में आए, आपके माता के दर्शन कराते हैं आपको। हम तो उनको दुआ भी नहीं दे सकते। उनके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है कि आए जी, आपकी गौ माता के दर्शन कराते हैं आपको, शायद आपको थोड़ी सी अक्ल आ जाए। इंडिया को सबसे पहला पैगाम यही है कि एक बार दोबारा सोच लीजिएगा। यहाँ की वैसे भी पाकिस्तान की चाय बहुत मज़ेदार है, अगर चाय दोबारा पीने को दिल कर रहा है तो फिर लाजमी एक बार। चाय के साथ क्या पेश करेंगे? बिस्किट तो स्पेशल है ना, आपको पता है पाकिस्तान में आए और बिस्किट साथ ना मिले चाय के, तो ये तो बुरी बात है। ये जो इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा हाइप इंडियन आर्मी जो है वो दे रही है। ये इसके लिए एक टर्म जो है, इनफैक्ट हम अभी जो है वो कर रहे थे, एंड दैट टर्म इज़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसको एज अ नैरेटिव बना के ये सेल कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया, सो दैट दे कैन बी मोर हाइपर, और ज़्यादा उस चीज़ को जो है वो उठाया जा सके। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उसमें पाकिस्तान और इंडियन पर्सपेक्टिव आपको बहुत डिफरेंट नज़र आएंगे। साथ ही अगर आप मीडिया की बात करें, जनरली जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है या इंडियन मीडिया है, आप उनकी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल व्यूज़ नज़र आएंगे।
ऐसे जैसे जंग के लिए दोनों मुल्क जो हैं वो तैयार खड़े हुए हैं। ऑल्दो अगर हम रीजनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के जंग होने का मतलब है कि तीसरी जंग अजीम जो है उसको आप दावत दे रहे हैं। और सिर्फ ये कह देना कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं और हम वो करना चाहते हैं, बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस है। वो कह रहे हैं कि जी हमने अरेबियन सी में अपने वो नेवी उतार दी है और इंडिया की जो नेवी जो है वो वहाँ आ गई है। तो अगर इसका मुकाबला या अगर इसका जवाब पाकिस्तान नेवी देती है तो थिंग्स कुड गेट इरप्टेड नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया, दे कैन बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर ऑल द रीजन, साउथ एशिया, इंडो पैसिफिक। और अगर हम ये कहें कि उसमें ग्रेट गेम या ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व नहीं होंगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी चीज़ जिसका हल पॉजिटिव ना हो सके, द पर्पज़ ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड द पर्पज़ ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी रादर शुड बी पीस कीपिंग इन द रीजन, बिकॉज दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं। इनका ये काम नहीं है कि ये छोटी मोटी झड़पें तो होती रहती हैं, बट इफ़ दे टॉक अबाउट वॉर तो वॉर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वॉर जो है उसके बहुत सारे नताइज जो हैं वो हो सकते हैं विच कुड नॉट बी दे कुड नॉट बी फोर्थ कमिंग फॉर बोथ द नेशंस। तो ये सिर्फ ये नहीं कि जंग होगी, ख़त्म हो जाएगी और हमने जी सरहद जीती या लाहौर बना लिया। नो, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इफ़ बोथ द कंट्रीज आर रेडी फॉर देयर जनरेशंस एंड फ्यूचर जनरेशंस टू बी डिस्ट्रॉयड तो डेफिनेटली, लेकिन अदरवाइज इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं हो सकता। ये गाजी थे तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनेम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राही, अज़ाइम से सीनों को बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। मेरे नज़दीक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल मैटर्स जो चल रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दुश्मन की सरज़मीन पर अपने वतन का झंडा बुलंद करते हैं। हमने इंडिया में जाके पाकिस्तान का परचम जब सा बुलंद किया, हम उस नेशन को, उस कल्चर को बड़े करीब से देख सके हैं। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया एक कल्चर है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ इतनी क्लोज़ या इतना अग्रेसिव होकर जंग करने के मुतहम्मल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों को बड़ी बाहमी दोस्ती भाईचारे के साथ अपने मामलात को सॉल्व करना चाहिए। जहाँ तक मुझे ये नज़र आता है इसमें किसी दूसरी ताकत का तो फ़ायदा हो सकता है, पाको हिंद का फ़ायदा नहीं हो सकता, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे वो इंडिया की तरफ से। बोथ आर द, आप समझते हैं कि ये एटमी ताकत है और ये अगर किसी पे हमला करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान दोनों का ही होगा। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि इंशाल्लाह जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा विज़न है उसके मुताबिक तो ये जंग नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी कोई वार अगर हुई तो ये दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ टाइम होगा। कंट्रोवर्सी यही है, जितनी मीम्स चल रही है आजकल सब देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग, हमारे पास अटॉमिक पावर भी है। तो घबराने वाली बात तो इंडिया के लिए है, हमारे लिए तो कोई भी नहीं है। हमारा एक यहाँ पर मिसाइल जाएगा, उनकी दिल्ली पूरी हो जाएगी, हमारा तो ऐसे गया। फिर दूसरी बात ये है कि आएंगे तो चाय पिलाएंगे उनको दोबारा से। चाय हर बंदा पिला रहा है, कुछ और खाने के लिए कुछ नहीं। खाने के लिए चाय के साथ क्या होता है सर, ऐसे मुँह से रख देंगे उनके लिए और क्या उनको बेचारों की इतना बुरा पेट। चलिए सर, उनको ये दे रहे हैं, उनको और क्या चाहिए। वो कहते हैं हमारा पानी बंद कर देंगे, उनको यही पता हम बगैर पानी के भी चाय बना लेते हैं। हमारी धूप पत्ती भी बहुत अच्छी होती है। सर इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी ऐसी है, जैसे आपको पता है इंडिया दावे तो कर लेता है, होना होता है, इसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपनी तरफ से कह के साइड पे हो गया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ऐसी है जो चाह रही है कि जंग हो, और वो जंग एज अ मीम के तौर पे दिखा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तानी टीम अब ये सोच रही है कि जंग क्यों नहीं हो रही। वो तो कह के अब साइड पे हो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है कि अब जंग हो, हमारे पास ताजमहल है, हमारे पास सोनम बाजवा है, हमारे पास कतरीना कैफ है, लेकिन वो तो खुद कह के साइड पे हो गया। तो ये इस ड्रामे का आप कह रहे हैं कि ये अंजाम होना चाहिए, ये होना चाहिए सर। अब हम खुद चाहते हैं कि इंडिया के साथ जंग हो, ताकि कोई ताजमहल वगैरह सब कुछ हमारे अंडर आए, कोई कतरीना कैफ, कोई सोनम बाजवा वगैरह हमारे पाकिस्तान आर्मी जैसे कि आपको पता है हमारे दिलों में बसती है, ठीक है, हमारा तन मन धन अपने मुल्क पे कुर्बान है। पाकिस्तान आर्मी के लिए हम यही कह रहे हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वी लव यू। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अगर तो जंग हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो वर्ल्ड की टॉप आर्मीज़ में से एक है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही विन करेगा अगर तो जंग हुई तो। इंडियन आर्मी बच के रहो बस, पाकिस्तानी आर्मी आपको छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है, इंडिया तो शुरू से चाह रहा है कि हम जंग करें, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो शाहीन मिसाइल है, एटम बम भी है इनके पास, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम नहीं जानती और बाज़ का सियासतदान भी नहीं जानते। और जंग देखें कोई हल नहीं है, जंग से आवाम का भी नुकसान है, हुकूमत का भी नुकसान है।
और हमारे बहुत से फ़ौजी जवान हैं वो भी शहीद होंगे। तो जंग की बजाय अगर किसी और तरफ मामला हो जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जनाब, जंग किसी मसले का हल नहीं होती, इसमें तबाही होती है, दोनों तरफ की तबाही। ये नहीं कि एक तरफ की तबाही हो एक तरफ की ना हो। नस्लें तबाह हो जाती हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। हमें अपनी कौमों को बचाना है। हमें जंग नहीं चाहिए, अमन चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अमन ही चाहता है। पाकिस्तान कभी पहल नहीं करेगा। इंशाल्लाह मेरी इस बात को आगे तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।